आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ से है, जहां पर अब छत्तीसगढ़ में गानों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। गौठान पोल पर का बीजेपी ने आयोजन किया। एनएसयूआई ने गौठान मोर अभियान का आयोजन किया। दोनों राजनीतिक दल गानों से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में गानों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पहले फिल्मों को लेकर राजनीति होती थी और अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहाँ गौठान कोलबो पोल का बीजेपी ने आयोजन किया, जिसके बाद एनएसयूआई ने गौठान मोर अभियान का आयोजन कर डाला। दोनों राजनीतिक दल गानों के जरिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चलिए इस पूरी खबर पर रुक करते संवाददाता लविंदर की ओर। लविंदर, जिस तरह से पहले हम देखते थे कि फिल्मों को लेकर राजनीति होती थी, लेकिन अब गानों को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है और अब गौठान कोलबो पोल का बीजेपी ने जो आयोजन किया, उन गानों के जरिए एक दूसरे पर चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे लगातार अब गौठानों में भी राजनीति शुरू हो गई है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। 15 साल भाजपा की सरकार थी, अभी 5 साल लगभग होने को है कांग्रेस की सरकार। गौठानों की राजनीति खत्म नहीं हो रही है। लगातार जो गौठान है उसमें लगातार जो राजनीति है वो तेज हो गई है। जहां एक और भाजपा के द्वारा चलबो गौठान खोलबो पोल का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के एनएसयूआई द्वारा मेरा गौठान मेरा अभिमान का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो दोनों ही दल है गौठानों को लेकर और जो वहां के लोग हैं उसको लेकर किस तरह से राजनीति कर रहे हैं। लगातार जो भाजपा है वो गौठान में किस तरह से कार्य नहीं हो रहे हैं, जितने भी जो कार्यक्रम है जो सरकार द्वारा बताए गए हैं उसमें ये सब का काम नहीं हो पा रहा है। उसका भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसका पोल खोलने की काम कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस के एनएसयूआई हैं वो मेरा गौठान मेरा अभिमान का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें वो तमाम जो महिला स्व सहायता समूह है, जो गाय है वहां की, उनकी सेवा करेंगे। वहां पे जो पारंपरिक खेल हैं उसका आयोजन करेंगे। जो गौठान के जो जितने भी समिति लोग हैं उनपे जो आने वाले समय पे अच्छे अच्छे जो कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे जो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब राजनीति काफी तेज हो गई है। भाजपा लगातार कांग्रेस पे सवाल उठाते आई है कि लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसको लेकर अब ये जो अभियान चालू किया गया भाजपा द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति आने वाले समय में काफी तेज होने वाली है। हम जिस तरह से देख रहे हैं आए दिन जो भाजपा है वो लगभग हर गौठान में जाने की प्रयास करेगी। गौठानों में किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह से जो गायों का जो देख रेख हो रही है उसको लेकर पोल खोलने की तैयारी कर रही है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यही कह रहे हैं कि आप आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर कोई सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं इसको लेकर, लेकिन राजनीति ना करें। ये आपके लिए भी फायदेमंद है, हमारे लिए भी, खासकर जो आम जनता वहां पे उनके लिए खासकर ज्यादा फायदेमंद है। तो इस पर राजनीति ना करें, बल्कि कोई समस्या है जो आपको लगता है तो हम उस पर नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम उस पर आने वाले समय पे इस पर कुछ निर्णय ले सकते हैं। तो अगर कोई कमी है या किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हमें आगे बताएं। तो जो इस तरह की राजनीति है इनसे बचा जा सकता है। तो वहीं अब जो एनएसयूआई वाले हैं, अभी मेरा गौठान मेरा अभिमान के द्वारा जितने भी गौठान है वहां पे जाएंगे, गौ सेवा करेंगे, महिला जो स्वयं सहायता समूह है उनको उनसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो आने वाले समय में जो गौठान है उनको लेकर राजनीति अब काफी तेज होने वाली है। जी बिल्कुल रविंदर, चुनावी साल है और ऐसे में जो जनता की नाराजगी है वो कहीं ना कहीं इस बार सरकार जो है वो चुनावी साल में सामने नहीं लाना चाहती, और इसी के चलते जो एनएसयूआई ने अभियान शुरुआत की है ताकि बीजेपी जो आरोप लगा रही है, और ये भी आरोप लगाया बीजेपी ने, जो बिहार में लालू ने घोटाला किया था, चारा घोटाला, जो काफी ज्यादा उजागर हुआ था, चर्चा में आया था, उससे भी बड़ा घोटाला गौठान घोटाला बताया जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है बीजेपी इसमें कितनी सफल हो पाएगी? और दूसरा सवाल ये कि अगर सफलता मिल भी जाती है बीजेपी को, तो ऐसे में जो सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो किस आधार पे लगा रहे हैं? क्या कोई प्रूफ है बीजेपी के पास इसका? फिलहाल ऐसा कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार गौठानों का निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार जो कांग्रेस सरकार है उनका कहना है कि हमने जितने भी गौठान बनाए लगभग 10,000 के आसपास हमने गौठान बना लिए हैं, लेकिन जो हमारी योजना है हम उसमें अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। घोटाला तो जो पिछले 15 साल में हुआ वो घोटाला है। हम तो गौ सेवा कर रहे हैं, जो गाय है हम उनकी देख रेख करने का काम कर रहे हैं।
तो उसी को लेकर लगातार जो खिज नजर आ रही है भाजपा में, उसी को लेकर भाजपा कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। तो वहीं जो भाजपा है वो लगातार इस चीज को लेकर मुखर है कि हमने जो पिछले 15 साल में क्या हमने सेवा की है, आप लोगों ने घोटाला किया है। आने वाले समय में एक ये बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। फिलहाल कोई आधार नजर नहीं आ रहा है भाजपा किस आधार पर ये कह रही है, लेकिन लगातार जो उनके बड़े नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी है वो काफी तीखी आ रही है। जितने भी जो बड़े नेता हैं वो लगातार सब जितने जिले हैं जी। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के जिले में दौरा कर रहे हैं। सभी गौठानों पर नजर बनाए रखे हैं कि किस तरह का काम हो रहा है, किसी तरह की जो अनियमितता है वो दिखती है। तो और जो लोग हैं वहाँ के ग्रामीण हैं उनसे बातें कर रहे हैं कि किस तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। तो इसी को लेकर लगातार जो दोनों ही दल है अब राजनीति में काफी आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में दोनों ही दल को कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। इसी को लेकर दोनों ही दल लगातार जो गौठान है उसको लेकर जो तीखे वार हैं वो काफी तेज हो गए। जी बिल्कुल रविंद्र, जिस तरह से हम साफ देख सकते हैं 15 साल से चैन की नींद सो रही बीजेपी अब कहीं ना कहीं जाग गई चुनावी साल में, और जैसे ही कांग्रेस ने सत्ता हासिल की उसके बाद से जो बीजेपी की नींद है वो तब से खुली हुई है, उड़ी हुई है। और अब उसका जो नजारा है वो यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। लगातार सरकार के सामने जो परेशानियां हैं, मुद्दे हैं, वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो असफलता है वो साफ तौर पर बीजेपी के हाथ लग रही है। अब देखने वाली बात होगी, लगातार जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि जो गौठान घोटाला है वो चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। अब देखने वाली बात होगी चुनावी साल में इसका फायदा कितना ले पाती है बीजेपी। बने रहिए आप लविंदर हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे।